हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कल्याणी जूनियर्स। बच्चों, पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन 1 to 4 एंड 5 to 8 सॉल्व कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 9 to 12 कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, द साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है हमें कि ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है जिसकी साइड कौन सी है बच्चों, ए बी है ना। ये जो ए बी साइड है, इस साइड को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉइंट पी तक। ठीक है, इस साइड को पॉइंट पी तक हमने प्रोड्यूस किया और फिर हमने क्या किया बच्चों, अ लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू सी पी। देखिए बच्चों, ये सी पी जो लाइन है, इस लाइन के पैरेलल लाइन हमने कौन सी ड्रॉ की है, ए क्यू हमने कोई पॉइंट यहाँ पर लिया। ठीक है बच्चों, फिर आगे हमने क्या किया है, देखिए सी पी मीट्स सी बी। सी पी जो है, सी पी जो लाइन है बच्चों, इस ए बी को पी पर मीट करती है। ये पी हमारा पॉइंट हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे आगे, सी बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू। सी बी को हमने, सी बी जो ये साइड थी, इसको हमने प्रोड्यूस किया क्यू तक। और ये जो है ए क्यू को, ए से जो हमारी लाइन आ रही है ना, ये जो लाइन सेगमेंट आ रहा है, ये इसके पैरेलल है और ये बी क्यू को क्यू पर करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो बच्चों यहाँ पर अब क्या हुआ, इतना सब कुछ करने के बाद, ये सारा क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो इतना सब करने से हमें मिला क्या, हमें मिला है ए बी सी डी और पी आर क्यू बी या पी बी क्यू आर हम कह सकते हैं। ये दो हमारे पास क्या हैं, दो हैं हमारे पास बच्चों, पैरेललोग्राम बने हैं, है ना। ये हमें ध्यान रखना है, ये और ये दोनों पैरेललोग्राम है जिनको हमें कंपेयर करना है, जिनकी हमें बात करनी है आगे। ठीक है बच्चों, तो ये दो पैरेललोग्राम बने। अब हमें बताना है कि बच्चों ये दोनों पैरेललोग्राम जो बने हैं, इनका क्या है, एरिया इक्वल है। बच्चों इनका एरिया इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में हम गिवन लिखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम है बच्चों हमारे पास कौन सा, हमारे पास है पी बी क्यू आर। हमारे पास ये दो पैरेललोग्राम है, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें करना है बच्चों, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। ठीक है, हमें ये करना है प्रूफ। तो देखिए अब हमें हिंट दे रखा है बच्चों, हिंट से हम स्टार्ट करते हैं कि हम ए सी को ज्वाइन करते हैं और पी क्यू को ज्वाइन करते हैं। ए से सी को ज्वाइन करेंगे और पी से क्यू को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हमने ये कर लिया है दोनों को ज्वाइन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है एरिया ऑफ ए सी क्यू। एरिया ऑफ ए सी क्यू को एरिया ए पी क्यू से कंपेयर कीजिए। ठीक है, कहाँ पर हैं ये दोनों ट्राइंगल्स, हम दोनों ट्राइंगल्स देखते हैं बच्चों। तो ये रहा ए पी क्यू। ठीक है बच्चों, ए पी क्यू एंड दिस इज ए क्यू सी या ए सी क्यू। दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं हम। तो हम लिखते हैं बच्चों प्रूफ, हम प्रूफ लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए सी क्यू एंड ए सी क्यू, इसमें क्या है बच्चों, ए क्यू इज अ कॉमन बेस। ठीक है बच्चों, है ना, समझ में आ रही है बात आपको कि ए सी क्यू और ए पी क्यू में बेस क्या है, कॉमन, एंड दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है बच्चों, अब ये सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रही है। कौन से सेम पैरेलल बच्चों, ए क्यू और सी पी। ए क्यू और सी पी जो है बच्चों क्या है, पैरेलल हैं। हमें यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, हमें दिया है कि ए पी और सी क्यू क्या है बच्चों, पैरेलल है। ये है ना, हमने साइड के जो कंस्ट्रक्शन किया है कुछ इसी तरीके से किया है।
तो ये पैरेलल के बीच में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम यहाँ पर लिख पाएंगे, सॉरी हमने इसको कट कर दिया तो ये वापस लगा देता हूँ। देखिए इससे हम कह पाएंगे कि एरिया ऑफ ए पी क्यू किसके इक्वल होगा बच्चों, एरिया ऑफ ए सी क्यू के। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी 1, इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी 1। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से कि ये जो ट्रायंगल आपने ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के इक्वल एरिया बता दिया है। यहाँ पर ये हमारा कॉमन बेस था और ये दोनों जो है पैरेलल साइड्स के बीच में है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर एक आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, जो ये ब्लूइश कलर दिख रहा है ये है ए बी क्यू। ठीक है, ए बी क्यू है एरिया, जो क्या है दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, माइनस कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एरिया ए पी क्यू में से माइनस करते हैं बच्चों एरिया ए बी क्यू। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एरिया ए बी क्यू हम माइनस करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एरिया हम लिखते हैं कौन सा, ए सी क्यू माइनस करते हैं बच्चों एरिया ए बी क्यू। कॉमन एरिया को हम, कॉमन चीज़ को माइनस कर सकते हैं, वैसे कॉमन चीज़ को माइनस कर सकते हैं लेकिन ये कॉमन है, माइनस करने से हमें क्या मिलने वाला है, देखो बच्चों, देखो ये जो ट्रायंगल था इसमें से ये मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास बच गया एरिया ऑफ ए बी सी। बात आपको समझ में आ रही है बच्चों, एरिया ए बी सी यहाँ पर हमारे पास बचा है। और इधर हम देखेंगे तो एरिया हमारे पास बचेगा बच्चों पी बी क्यू। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, दोनों एरिया माइनस करने के बाद ये दो ट्रायंगल बचे। अब जो लॉजिकल, जो पॉइंट वाली बात आती है वो आती है ये कि बच्चों देखो ये क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए सी इसमें क्या है, एक डायगोनल है। ए सी क्या है, डायगोनल, तो हम ये लिख पाएंगे बच्चों कि हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी अगर हम करेंगे तो वो एरिया ऑफ ए बी सी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर हम ए बी सी की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, हाफ ऑफ ए बी सी डी। और इसी तरह यहाँ की बात करेंगे पी बी क्यू की, इस ट्रायंगल की मैं बात करूँगा तो ये क्या होगा बच्चों, इस पी बी क्यू आर का हाफ होगा, है ना बच्चों, एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। ठीक है, और यहाँ हाफ कैंसिल हो करने से पहले हम लिखेंगे कि सिंस डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट into two equal triangles। ठीक है बच्चों, ये हमें लिखना है क्योंकि हम वापस कभी भी इसको भूलेंगे नहीं, ताकि ऐसा लिख देंगे, इसका रीज़न आउट हम ये कर देंगे इक्वल्स ट्राइंगल्स, और हम लिख देंगे पोर्शन, दो पोर्शन में इक्वल डिवाइड करता है ये इसलिए, और ये हाफ ये कट कर दिया तो एम्प्लॉयज करके हम लिख देंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म 9th। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10th की तरफ। देखिए क्वेश्चन 10 जो है हमारे पास क्या है बच्चों, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel DCD intersect each other at O, prove that area of AOD equal to area of BOC। देखिए हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर गिवन ABCD is a trapezium। ठीक है बच्चों, in which diagonals AC BD intersect each at O। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या है ना, ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव हमें इसमें क्या करना है बच्चों, टू प्रूव एरिया ऑफ AOD इक्वल एरिया ऑफ BOC। ठीक है, ये कहाँ पर है देख लेते हैं एक बार।
देखिए ए ओ डी का एरिया, ठीक है बच्चों, बी ओ सी के एरिया के इक्वल होगा, ये हमें करना है प्रूफ। तो हम लिखते हैं बच्चों प्रूफ। प्रूफ में हम लिख लेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर ए बी और बी सी को ए बी पैरेलल डी सी भी हम लिख देंगे, ये हमें गिवन है ना बच्चों, ये साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल है। तो प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा बच्चों, ट्रायंगल लेते हैं हम ए डी बी एंड ट्रायंगल की बात करेंगे बच्चों, ए डी बी लिया है हमने, ए डी बी तो हम लिखते हैं बच्चों बी सी ए, है ना। दो ट्रायंगल्स की अपन बात करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल की, कौन से, ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो एम्प्लॉयज करके मैं लिखूंगा both the triangles are on same base। सेम बेस कौन सा हमें दिख रहा है बच्चों, ए बी के ऊपर, है ना, सेम बेस ए बी के ऊपर लाई करते हैं एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है बच्चों, सेम पैरेलल्स है ना लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन कौन सी पैरेलल लाइन है ये, ए बी पैरेलल, ए बी एंड सी डी लिखना है हमें, ए बी एंड सी डी, ठीक है, गिवन है ऑलरेडी हमें ये, ए बी पैरेलल सी डी, इन दोनों के बीच में ये ट्रायंगल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ए बी डी की बजाय ए डी बी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए डी बी इक्वल हो जाएगा एरिया ए सी बी या बी सी ए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया आगे पीछे इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये एरिया में आपस में इक्वल होंगे तो इसके बाद हम मूव करते हैं बच्चों आगे की, क्या करेंगे हम, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब देखते हैं बच्चों, जब हमें एरिया बता दिया है इक्वल, तो हम करते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉमन हटा देते हैं यहाँ से, ये कॉमन दिख रहा है हमें, ऑन सब्ट्रैक्टिंग एरिया ए ओ बी फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है बच्चों, जो हमें यहाँ मिला है उसमें से हम एरिया बी ओ डी कर लेते हैं माइनस, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यहाँ पर बच्चों, इसमें से एरिया ए डी बी माइनस एरिया ए ओ बी इक्वल एरिया बी सी ए माइनस एरिया ए ओ बी, और अगर दोनों में से माइनस में करूंगा तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ए ओ डी जो कि इक्वल होगा बच्चों एरिया ऑफ बी ओ सी के, ठीक है। और यही हमें करना था प्रूफ, ठीक है, यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ये समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो है, फिगर हमें दे रखा है, फिगर ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन, ठीक है बच्चों, ए बी सी डी ये जो है बच्चों ये हमारा क्या है, एक पेंटागन है। तो इस पेंटागन में हमने क्या किया बच्चों, एक लाइन बी से हमने पैरेलल ड्रॉ की है, बी से लाइन पैरेलल ड्रॉ की है किसके, ए सी के, और ये डी सी को कहाँ मीट करती है बच्चों, एफ पर, एफ पॉइंट पर मीट करती हो। तो हमें प्रूफ करना है ए सी बी का एरिया किसके इक्वल होगा बच्चों, ए सी एफ के एरिया के, है ना, ये दो ट्राइंगल हमें इक्वल प्रूफ करना है। और ए ई डी एफ कहाँ है बच्चों, ए ई डी एफ का एरिया किसके इक्वल होगा बच्चों, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है, मतलब कहने का ये ट्राइंगल इसमें से कट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में तो हम देखते हैं बच्चों क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, है ना बच्चों, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन
क्या है, ABCD E इज अ पेंटागन। ठीक है बच्चों, ABCD क्या है, एक ABCD इज अ पेंटागन। हमने क्या किया है बच्चों, BF एक लाइन ड्रॉ किया है पैरेलल AC एंड DC इज प्रोड्यूस्ड टू F। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है बच्चों, टू प्रूव में हमें लिखना है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ACB इक्वल होगा एरिया ऑफ ACF के। सेकंड जो है चीज़ हमें लिखना है बच्चों, एरिया ऑफ AEDF इक्वल होगा एरिया ABCDE। ठीक है बच्चों, ये हमें लिखना था, हमें प्रूफ करना है। तो अब हम करते हैं प्रूफ। ठीक है बच्चों, प्रूफ करते हैं तो इसमें हम लेते हैं इन ट्रायंगल। बच्चों ट्रायंगल लेते हैं, कौन कौन से, देखिए ट्रायंगल ABC एंड BCF। ट्रायंगल BCF को हम लेते हैं, देखिए ठीक है ना बच्चों, क्या करते हैं हम, ये दो ट्रायंगल्स की बात हम करते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, बोथ ट्रायंगल्स lie on same base। ठीक है बच्चों, कौन सा बेस है यहाँ पर, AC एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। कौन कौन सी पैरेलल लाइंस के बीच में ये दोनों हैं, AC एंड BF, AC एंड BF। ठीक है बच्चों, AC एंड BF ये दे रखा है हमें, है ना, AC पैरेलल BF। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में अगर होंगे तो इससे हम क्या कह पाएंगे कि एरिया ऑफ ABC किसके इक्वल होगा बच्चों, एरिया ऑफ BCF। ठीक है, और ये जो है ACF हमें ABC है ना बच्चों। देखिए इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ACB और BCF, नहीं BCF यहाँ अभी नहीं पहुँच पाए हैं हम। देखिए बच्चों, हम कर तो सही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गया कि ABC और ACF की बात कर रहे हैं, दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ BCF लिख दिया है, जो कि गलत है। यहाँ पर है ACF, है ना बच्चों, ABC ACF, और यहाँ पर सारा जो है सही है, सिर्फ यहाँ पर हमें लिखना है ACF। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABC एरिया ACF के इक्वल होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये बेस सेम आपको दिख रहा होगा इसमें, ये AC बेस पर है और ये भी AC बेस पर है, और ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, तो एरिया में दोनों हो जाएंगे इक्वल। और इस तरीके से जो फर्स्ट पार्ट है ना, हमें जो प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट, वो हम प्रूफ कर चुके हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट यहाँ प्रूफ हो गया। अब हम बढ़ते हैं किसके तरफ, सेकेंड पार्ट की तरफ। कर देता हूँ मैं इसको इरेज। ठीक है, तो अब हमें बताना है बच्चों कि AEDF का एरिया ABCDE के इक्वल होगा। तो बच्चों इम्प्लॉयज करके हम लिखते हैं, यहाँ पर हमें मिल चुका है एरिया ऑफ ABC इक्वल है एरिया ऑफ ACF। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है बच्चों, एरिया ऑफ ABC में प्लस करना है ABC के एरिया में बच्चों हमें प्लस करना है ACDE, एरिया ACDE प्लस करना है। ठीक है बच्चों, तो एरिया ACF में भी प्लस करना पड़ेगा एरिया ACDE, है ना। सेम चीज़ को दोनों में प्लस किया जा सकता है, माइनस भी किया जा सकता है। और अगर ऐसा करते हैं, देखो बच्चों ABC में अगर हम ये प्लस कर देते हैं, क्या ABC में प्लस कर देते हैं ACDF, तो ये पेंटागन बन जाता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ABCDE। ठीक है, ABCDE हो रहा है, ये पूरा मिलके ये कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट पोर्शन हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात, अब दूसरा आगे बढ़ते हैं। इस साइड में करेंगे तो क्या होगा, देखो बच्चों ये ट्रायंगल अभी हमने बताया था इक्वल, है ना।
तो इस ट्रायंगल में ये मैं जोड़ता हूँ, एरिया पोर्शन जोड़ता हूँ, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। AEDF, यहाँ पर क्या आएगा, एरिया AEDF, ठीक है ना बच्चों, इधर क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा है ना, यही प्रूफ करना था बच्चों। एरिया AEDF का एरिया ABCDE के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना था। ये हो गया सेकेंड ऑप्शन प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। सिर्फ हमने दो ट्रायंगल को कंपेयर करना है, दोनों को इक्वल शो करने के बाद सिर्फ प्लस करना है, किसको, AEDC को प्लस करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अ विलेजर इतवारी हैज़ a plot of land of the shape of a quadrilateral. The Gram Panchayat of the village decided to take over some portion of his plot from one of the corner to construct a health center. Itwari agrees to the above proposal with the condition that he should be given equal amount of land in lieu of his land adjoining his plot so as to form a triangular plot. Explain how this proposal will be implemented. देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये है कि कोई विलेजर इतवारी है, विलेजर इतवारी कोई है ना, कोई व्यक्ति है गांव का। तो ये गांव के व्यक्ति के पास क्या है बच्चों, कुछ इस तरीके का एक प्लॉट है। ठीक है बच्चों, ये कोई प्लॉट है। अब इस प्लॉट का हम नेम दे देते हैं बच्चों, ये ABCD, इसके पास एक प्लॉट था। ठीक है, अब जो पंचायत है हमारे, इस गांव की जो पंचायत है, वो गांव की पंचायत ये कहना चाहती है कि यहाँ पर, ठीक है, एक ट्रायंगल के शेप में उसे क्या कर दी जाए, कुछ जगह दे दी जाए फ्रंट में, ताकि वहाँ पर हेल्थ केयर बनाया जाए, मतलब हॉस्पिटल वगैरह कुछ बनाया जाए। तो पंचायत कह रही कि ऐसा एक कोई ट्रायंगुलर शेप दे दो। तो इसके इस विलेजर का ये कहना है कि मुझसे आप ज़मीन ले लीजिए यहाँ से, लेकिन मुझे उतनी ही ज़मीन आप वापस पीछे दे दीजिएगा यहाँ पर, जिससे कि मेरा जो ये बना हुआ था क्वाड्रिलेटरल, वो एक ट्रायंगल के शेप में आ जाए। एरिया इक्वल होना चाहिए और इसका शेप ट्रायंगल के टाइप का बन जाए, मुझे उस तरीके से दे दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ इस तरीके से कि हम यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे E। ठीक है बच्चों, हम पॉइंट लेंगे यहाँ पर E। ठीक है, अब ये E पॉइंट जो लिया है, E पॉइंट, देखिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सबसे पहले तो ये डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं, BD डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं, और इस BD डायगोनल के पैरेलल हम AE एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि BD के पैरेलल AE लाइन ड्रॉ कर दी हमने, और हमने एक कंस्ट्रक्शन और किया, हमने इसको मिला दिया। ठीक है, अब हम जब इसको मिला देते हैं, तो अब कहने का ये मतलब है बच्चों कि जितना एरिया यहाँ से लिया जाएगा उतना ही एरिया इसको इतना दिया जाएगा। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये एरिया इस एरिया के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, लिखते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, हमने कंस्ट्रक्ट किया है AE पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, किसके, BD के। ध्यान रखेंगे आप कि AE BD के हमें करना है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन करना है, और हमने ज्वाइन किया है किसको, हमने ज्वाइन किया है BE को। ठीक है, BE को ज्वाइन किया है। अब हम देखते हैं बच्चों क्या सॉल्यूशन या प्रूफ की बात करते हैं, तो कि हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ADE। ठीक है बच्चों, जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा कि दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बच्चों। ये है ABE ट्रायंगल, और ये नीचे जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये है ADE, है ना। ओ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम मान लेते हैं। तो देखो बच्चों, हम जब इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये जो ट्रायंगल्स हैं बोथ आर ऑन सेम बेस। कौन सा सेम बेस है बच्चों, यहाँ पर AE। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपको AE बेस के ऊपर दिख रहे होंगे। एंड
lie between सेम पैरेलल्स। कौन कौन सी सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है बच्चों? ये AE एंड BD हमने कंस्ट्रक्ट किया है ऑलरेडी, तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों सेम पैरेलल के बीच में है और दोनों क्या है बच्चों? दोनों सेम बेस पर हैं। तो अगर इससे क्या होगा, इससे कि एरिया ऑफ AEB की बात की जाएगी बच्चों, एरिया ऑफ AEB की बात की जाएगी, तो एरिया किसके इक्वल होगा? ये AED के। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? AED कह सकते हैं, ADE कह सकते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, सेम ही चीज़ होगी। तो अब बच्चों स्पेस ना होने की वजह से मैं इसको कर रहा हूँ इरेज। आपने को ध्यान रखना है कि हम कहाँ पर पहुँचे हैं अभी। देखिए बच्चों, हमने प्रूफ कर दिया है यहाँ पर एरिया ऑफ AEB एरिया ऑफ ADE के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में सिचुएटेड है, इसलिए। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, हम यहाँ पर करेंगे एम्प्लॉयज़ एरिया ऑफ AEB माइनस एरिया। अब देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ, ये कॉमन एरिया जो है AOE, आपको दिख रहा है बच्चों, AOE माइनस करूँगा दोनों साइड से, एरिया ऑफ ADE मैं इसे माइनस करूँगा एरिया ऑफ AOE, है ना बच्चों? सेम नंबर या सेम चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। जब ऐसा माइनस करते हैं तो बच्चों, तो माइनस करने के बाद हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है बच्चों एरिया ऑफ AOB इक्वल एरिया ऑफ EOD। ठीक है बच्चों, बात कुछ समझ में आई आपको? कहने का ये मतलब है कि हमने यहाँ ये प्रूफ कर दिया कि एरिया और AOB कहाँ दिख रहा है बच्चों? दिस इज AOB, है ना? दिख रहा है आपको? तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या किया जाएगा? ये एरिया ले लिया जाएगा। ठीक है, ये तो है टेकन, है ना? किसके द्वारा? ये टेकन हो जाएगा, जो पंचायत है, विलेज पंचायत जो है वो ये एरिया तो ले लेगी, है ना? और अब क्या करेगी? इतना एरिया ऑफ EOD के इक्वल क्या करेगी? इस किसान इतवारी को दे देगी। ठीक है, और ये कहेगी कि भाई ये एरिया ये इस एरिया के इक्वल है, और जो आपका रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो अब किस टाइप का हो जाएगा बच्चों? एक ट्रायंगल के शेप का हो जाने वाला है। तो हम लिखेंगे सो ट्रायंगल AOB is taken by पंचायत and area of EOD is given so that the villager have a triangular shape field। ठीक है बच्चों, इससे क्या हो जाए? उसके पास एक ट्रायंगुलर शेप का फील्ड उसके पास बच जाए, उसे मिल जाए। कुछ यही उसकी क्या थी? उसकी कंडीशंस थी कि वो क्या करेगा? एक्सचेंज तो कर लेगा, लेकिन वो क्या करेगा? फील्ड के बदले में फील्ड लेगा, और जो बनेगा वो प्लाट कैसा होना चाहिए? ट्रायंगुलर टाइप का होना चाहिए, जो हमने क्या है यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। इस तरीके से हमें क्या करना था बच्चों? इसका आंसर लिखना था। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 12। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 12 यहाँ पर होता है ख़त्म। तो बच्चों, ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं 8 to 12 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। बचे हुए 4 क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करना नहीं भूलें। कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए एक बार आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।